हाँ प्रेम भाई, सुनाओ कैसे हो। सब बढ़िया है, आप सुनाइए। ठीक ही है भाई, लोगों की सोच देखकर बड़ा अजीब फील होता है यार। क्यों, क्या हुआ भाई? अब तुझे तो पता ही है कि हिंदुस्तान को ये आपसी नफरत लेकर बैठ जाएगी। ये तो बात सही बोली भाई आपने। हिंदुस्तान का माहौल बहुत खराब बना रखा है लोगों ने। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में एक दूसरे से उलझ रहे, लड़ रहे, नफरत फैला रहे हैं। हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम कई कई सालों से, हजारों सालों से एक साथ रह रहे, मगर ना तो हिंदू मुस्लिम को समझ पा रहा है, ना मुस्लिम हिंदू को समझ पा रहा है, और ना समझने की कोशिश कर रहे। प्रेम भाई, हुआ क्या है भाई? ये कौन सी कोई नई स्टोरी है? ये तो चला आ रहा है, हिंदू मुसलमान लड़ रहे आपस में। जो अंग्रेजों का नारा था ना, फूट डालो राज करो, उसके अकॉर्डिंग तो आए दिन हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है, दंगे करवाए जा रहे, आपसी नफरत फैलाई जा रही है। जो काम अंग्रेज करते थे वो काम अब हमारे नेता कर रहे हैं। प्यार कम फैलने देते और नफरत को ज्यादा फैलाते थे। वैसे प्रेम भाई, नफरत इतना खतरनाक रूप ले लेगी, शैतान ने भी नहीं सोचा होगा। कैसा रूप इमरान भाई? मेरे साथ भी ऐसी नफरत की गई है जिससे बड़ा फील हुआ यार प्रेम भाई, अजीब लगा। बताओ तो सही भाई। मेरे घर के पास एक अंकल रहते थे, उनकी गाय थी, तो मैंने सोचा यार क्यों ना गाय का ताजा दूध ले लिया जाए। तो मैंने अंकल से बात करी, अंकल ने कहा ठीक है दे देंगे। तो सुबह और शाम मेरे को 1-1 किलो दूध उनके बच्चे देने आते थे। अच्छा फिर? अब वो अंकल धर्म से हिंदू थे, मैं जानता था, मगर मैं मुस्लिम हूं, शायद वो अंकल नहीं जानते थे। बिकॉज उन्होंने मेरा अभी तक नाम वाम कुछ नहीं पूछा था, कहाँ से हो, कौन हो, कुछ भी नहीं पूछा था। फिर ये सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहा, 15-16 दिन तक शायद वो उनके बच्चे दूध देने आते थे। और फिर एक दिन शाम के वक्त में छत पे था, उस दिन उनकी गाय ने दूध कम दिया था, शायद कोई तकलीफ थी, डॉक्टर भी चेकअप करने के लिए आया था। फिर क्या हुआ भाई? अब नेक्स्ट डे फ्राइडे था, तो मैंने सोचा कि यार लंच टाइम में वापस आना पड़ेगा, तो इससे बेटर ये रहेगा कि अभी से ही तैयार होकर चले, ताकि उधर लंच में कहीं मस्जिद में नमाज पढ़ ली जाए। तो मैंने अपना वाइट कुर्ता पजामा पहन लिया और चला गया ऑफिस। तो इसमें क्या लॉजिक है? सारा लॉजिक ही इसमें है प्रेम भाई, पूरा लॉजिक ही इसमें है। शाम को क्या हुआ पता है? बच्चे दूध लेकर तो आए, मगर उन्होंने जो बात बोली ना प्रेम भाई, दिल पे लगी यार, बड़ा फेल हुआ यार। ऐसा क्या कहा उस बच्चे ने? बच्चे ने कहा कि अंकल हम आपको सिर्फ आज ही दूध दे पाएंगे, कल से हम आपको दूध नहीं देंगे, मेरी माँ ने मना कर दिया। ये क्या बात हुई यार? मैंने भी यही पूछा कि क्या बात हो गई यार, दूध क्यों बंद कर रहे हो छोटू? तो उस बच्चे ने कहा कि अंकल मेरी माँ ने कहा है कि आप एक मुसलमान हो, और हमारी गाय इसलिए बीमार हुई है कि उसका दूध एक मुसलमान को दिया जा रहा है, इसलिए मेरी माँ ने कहा है कि हम आपको आज ही दूध देंगे, कल से आपको दूध नहीं देंगे। हम आपसे नाराज नहीं हैं, बस आपको दूध नहीं दे पाएंगे हमारी गाय का। अफसोस यार, कैसे कैसे लोग हैं हिंदुस्तान में। तो प्रेम भाई, फिर बाद में अगले दिन मेरे को पता पड़ा, मोहल्ले वालों से पता पड़ा कि जब ये गाय बीमार थी तो आंटी जी किसी जान पहचान वाले बाबा के पास गई थी। अच्छा, बाबा ने पूछा कि क्या तुम्हारे मोहल्ले में कोई मुसलमान रहता है? तो आंटी ने कह दिया हाँ रहता है मेरे पड़ोस में एक मुसलमान, क्योंकि आंटी ने मुझे उस दिन फ्राइडे को देख लिया था, तो अंदाजा लगा लिया एक मुसलमान ही है।
फिर उस बाबा ने कहा, क्या कभी तुमने इस गाय का दूध उसको दिया है? तो आंटी ने कह दिया, हाँ मैं तो 20 दिन से दूध दे रही हूँ उनको। बस फिर बाबा ने कहा कि ये गाय गौ माता इसीलिए नाराज है कि इसका दूध एक मुसलमान को पिलाया जा रहा है। बस डाल दिया रॉन्ग नंबर। आंटी जी के दिल में आ गया हिंदू मुस्लिम, आंटी के दिमाग में उल्टा सीधा भर दिया और कह दिया कि अब इसका दूध किसी भी मुसलमान को मत पिलाना, ये सही हो जाएगी। कई राजनीति के फायदे के लिए तो कई ये धर्म के ठेकेदार अपने फायदों के लिए नफरत का बीज बो रहे। हिंदू मुस्लिम कोई भी बुरा नहीं होता प्रेम भाई, बुरे तो वो लोग होते जो रॉन्ग नंबर लगा देते, वो चाहे हमारे मजहब के ठेकेदार हो, आपके मजहब के ठेकेदार हो, या फिर ये राजनीतिक ठेकेदार हो। सही कहा भाई प्रेम भाई, धर्म कभी खराब नहीं होता, इंसान ही खराब होता है, और खराब इंसान का कोई धर्म नहीं होता, वो तो बस नफरत का बीज बोता है और नफरत ही फैलाता है।